तो वहीं कोलकाता की घटना के बाद एमपी का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दे दिए गए। रात में भी राउंड पर अब डीन और अधीक्षक रहेंगे। तो मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किया। कोलकाता की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी सरकारी अस्पतालों में अब सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। रात में भी राउंड पर रहेंगे डीन और अधीक्षक। बता दें, मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा संचालक ने ये निर्देश जारी किया है। सभी 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन अधीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं, जहां 1 सप्ताह में व्यवस्थाएं पूरी कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। कॉलेज के डीन और अधीक्षक ने एचओडी से रिपोर्ट भी मांगी है। तो वहीं सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता पर एचओडी से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से कोलकाता में घटना हुई थी उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश में भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जहां अब जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां सीसीटीवी लगेंगे। तो क्या कुछ जानकारी है, कब तक सीसीटीवी लग जाएंगे और इसकी निगरानी कौन करेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि सरकारी सिस्टम में जो सबसे बड़ी लापरवाही रहती है वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की रहती है। जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम खास तौर से वो जिम्मेदार ज़्यादा लापरवाह होते हैं जिन पर जिम्मेदारी होती है। जो कोलकाता की घटना थी उसके बाद अब सरकार अलर्ट पर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किए हैं, सभी सरकारी कॉलेज जो जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में करीब 17 है, उनके डीन को ये लेटर भेजा गया है। उनको कहा गया है कि वो अपने जो कॉलेज है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करे, यानी वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे को की कॉलेज के अंदर पहले से सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था जो है वो की गई है, लेकिन फिर भी चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस घटना के बाद डीन और वहाँ के एचओडी से ये रिपोर्ट मांगी है कि सुरक्षा के लिहाज से जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो कहाँ कहाँ लगने हैं, कहाँ कहाँ पर है, किस तरीके का उसका पूरा कवरेज है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किन संसाधनों की ज़रूरत जो है कॉलेज के लिहाज से पड़ेगी। तो फिलहाल रिपोर्ट मांगी, लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है जिसके तहत अभी भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी मॉनिटरिंग को लेके किस तरीके से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कॉलेज के डीन और एचओडी उसके लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं, इसके साथ रात के वक्त के लिहाज से किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित जो सरकारी कॉलेज हैं उनके अधिकारियों ने किया है। साथ में ये भी निर्देश चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों के डीन और एचओडी को दिए हैं कि वो रात के समय खास तौर से वहाँ पर निरीक्षण करें, यानी उनको रात के समय एक बार निरीक्षण करना सुरक्षा के लिहाज से अनिवार्य रहेगा, जो कि ये पहले व्यवस्था में शामिल नहीं था। लेकिन अब क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कोलकाता की घटना में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के पीछे कई जगह पे कैमरे नहीं थे, कई जगह पे थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार इसको लेके अलर्ट है और 100% जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से करने के निर्देश दिए। यदि यहाँ कहीं पर हॉस्पिटल के अंदर या कॉलेज के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं है तो वहाँ पर भी इन कैमरे को लगाने के लिए जानकारी रिपोर्ट जो है वो वहाँ के डीन और एचओडी से मांगी गई है। बिल्कुल मनोज, एक सवाल और कि लगातार जो है लापरवाही भी देखने को मिलती है कि सीसीटीवी होने के बावजूद जो है घटनाएं घटित होती है। अगर यहाँ पर लापरवाही बरती जाती है तो क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि लापरवाही उसी कंडीशन में सामने आती है क्योंकि सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करने की जिम्मेदारी जो है वहाँ के डीन, वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की रहती है। जिस तरीके से कोलकाता की घटना के बाद निर्देश जारी किए गए, यदि उसके बाद भी लापरवाही बरती जाती है तो उसमें जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत विभाग के द्वारा सस्पेंड करने तक की कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस जारी करने तक की कार्रवाई के अधिकार उसके पास है। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मामला था, देश में इसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि किसी तरीके की अनहोनी जो है मध्य प्रदेश में भी हो। यही कारण है कि अलर्ट पर है सरकार। मोहन सरकार ने इसको लेके निर्देश जारी कर दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और जो सीसीटीवी कैमरे मौजूदा दौर में अस्पताल और कॉलेज के अंदर लगे हैं उसको भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, सिस्टम को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। जहां पर कैमरे नहीं लगे वहां पर कैमरों को लगाने का काम किया जा रहा है। तो सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित हो
इस पर सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। यही कारण है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा सभी 17 हॉस्पिटल कॉलेज के डीन और वहाँ के एचओडी को निर्देशित किया गया है, उन्हें चिट्ठी लिखी गई है ताकि जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से पुख्ता हो सके और किसी तरीके की कमी जो है वो सुरक्षा के लिहाज से ना हो सके। चले, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।